हेलो बच्चों, आज हमारी रेशो की क्लास नंबर कौन सी है? 4th है। आज हम क्या सीखेंगे? आज हम सीखेंगे यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड क्या होता है? यूनिटरी मेथड सीखने से पहले आप ये दो फॉर्मूलाज लिख लोगे यूनिटरी मेथड के, फर्स्ट फार्मूला एंड ये सेकंड फार्मूला। ये दोनों के दोनों फार्मूला आप लिख लोगे किसके? यूनिटरी मेथड के। फिर मैं आपको ये दोनों फार्मूले सिखाऊंगा, फिर इसके बेस इन फार्मूलाज के बेस पे क्वेश्चन करेंगे। और अब मैं आपको एक यूनिटरी मेथड होता क्या है वो सिखाता हूँ कि इसे काम कैसे लेते हैं इसको और इसमें करते क्या हैं। सपोज यूनिटरी मेथड का मतलब ये होता है बेटा कि मैं एक यूनिट की वैल्यू निकाल पाऊँ और उस एक यूनिट की वैल्यू की हेल्प से जितनी मुझे रिक्वायर्ड यूनिट चाहिए उसकी वैल्यू निकाल पाऊँ। अब वो क्या होता है मैं समझते हैं थोड़ा सा। जैसे फर्स्ट है, मान लो सपोज करो 25 रुपये के, नहीं एक सेकेंड, 5 पेन 25 रुपीज़ के आते हैं। कितने के आते हैं बेटा? 5 पेन, आप बाजार में जाते हो 5 पेन लेते हो, 5 पेन कितने रुपीज़ के आते हैं बेटा? 25 रुपीज़ के आते हैं, आप सबको पता है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि आपने 5 पेन खरीदने के लिए आपने जो शॉपकीपर उसको कितने रुपए दिए बेटा? 25 रुपीज़ दिए। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि आपको एक पेन कितने का पड़ेगा? एक पेन कितने का आएगा? आप सर कहोगे सर एक पेन ना मुझे 5 रुपये का आएगा, 5 रुपीज़ का आएगा एक पेन। यह बात आप सबको पता है कि अगर 5 पेन 25 रुपये के आते हैं, 5 पेन 25 रुपीज़ के आते हैं, तो एक पेन कितने का आएगा बेटा? 5 रुपीज़ का आएगा। ठीक है, यह बात आप सबको पता है। अब मैं आपसे कहता हूँ कि आपको 10 पेन खरीदने हैं। कितने पेन खरीदने बेटा? 10 पेन खरीदने, तो कितने रुपए के आएंगे? आप कहोगे सर 50 रुपीज़ के आएंगे। आपको इतना भी नहीं पता क्या सर? सर मुझे तो पता है बेटा। एक पेन 10 पेन कितने रुपीज़ के आएंगे बेटा? 50 रुपीज़ के आएंगे। आपको एक बात बताए कि 5 पेन 25 रुपीज़ के आते हैं, तो मैंने आपसे सवाल क्या पूछा कि एक पेन कितने का आएगा? आप कहोगे सर 5 रुपये का आएगा एक पेन। अब मैं आपसे पूछता हूँ अगर एक पेन 5 रुपये का आ रहा है तो बेटा 10 पेन कितने रुपए के आएंगे? 10 पेन कितने रुपए के आएंगे? या आप कहोगे सर 50 रुपीज़ के 10 पेन आ जाएंगे। ये बात आप सबको पता है, ये बात आप सबको पता है, ये बात आप सबको पता है ना बेटा। और यही है यूनिटरी मेथड, यही है यूनिटरी मेथड। ठीक है, इतना सा ही है यूनिटरी मेथड। अब देखो मेरी बात सुनो, अभी एक्चुअल में ये चीज़ आपको पता है ना ये बात? अब ये आया कैसे वो समझते हैं। देखो बेटा 25 कहाँ लिखूँ? 25 रुपीज़ के 5 पेन कितने रुपीज़ के आए? 5 पेन कितने रुपीज़ के आए बेटा? 25 रुपीज़ के आए ना। 5 पेन कितने रुपीज़ के आए बेटा? 25 रुपीज़ के आए ना। 1 पेन कितने का आ रहा है बेटा? बेटा डिवाइड ही तो किया है 25, मैंने 5 का डिवाइड करा है तभी तो 5 आया है। तो क्या करता हूं मैं? 25/5 रुपीज़। 25/5 कितना होता है बेटा? 5 होता है। ठीक है बेटा, ये पता चल गया ना मैंने क्या किया है? डिवाइड किया है। अब मैं आपसे पूछता हूँ 10 पेन की वैल्यू कितनी है बेटा? 10 पेन की वैल्यू कितनी है? 50। तो 10 को किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 5 से। किससे कर दिया? कितना आ गया? 50। इसका मतलब आप लोग क्या समझे? अगर मुझे बहुत सारों की वैल्यू दी हुई हो, जैसे 5 पेन की वैल्यू दी हुई है, बहुत सारों की वैल्यू दी हुई है, और एक की वैल्यू पूछी है, बहुत सारों की वैल्यू दी हुई है, एक की वैल्यू पूछी है, तो क्या करेंगे? डिवाइड। क्या करेंगे? डिवाइड। में दोबारा रिपीट कर रहा हूँ सेम बात को। अगर बहुत सारों की वैल्यू दी हुई है और एक की वैल्यू पूछी है तो उसको क्या करेंगे बेटा? डिवाइड करेंगे। और अगर एक की वैल्यू दी हुई है, एक की वैल्यू दी हुई है और बहुत सारों की वैल्यू पूछी है तो क्या करेंगे बेटा? मल्टीप्लाई। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। दिमाग में बैठा लो ये बात, अगर बहुत सारों की वैल्यू दी हुई है, एक की वैल्यू पूछी है तो क्या? डिवाइड।
एक की वैल्यू दी हुई है, बहुत सारों की वैल्यू पूछी है, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। अब आप इसको लिख लो। उसके बाद अब आपको मैं बता दूं, अब इसको देखो, अब हम पढ़ते हैं फॉर्मूला। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में लिखा है उनका मतलब समझते हैं। अब देखो, अब जो स्टार्टिंग में फॉर्मूले लिखाए हैं उनका मतलब समझते हैं, उनका मतलब समझते हैं। देखना उनका मतलब कैसे समझते हैं अभी बताता हूँ। देखो भाई, क्वेश्चन लेता हूँ मैं। इफ ए मैन परचेज 5 kg fruit in 200 rupees, if a man purchase 5 kg fruit in 200 rupees, how many money spent in 13 kg फ्रूट। तो क्वेश्चन क्या है मेरे पास कि एक आदमी ने 5 kg फ्रूट कितने रुपए में लिए हैं बेटा, 200 रुपीज़ में लिए हैं। तो उसको अगर 13 kg फ्रूट्स लेने हो तो उसको कितने रुपए खर्च करने पड़ेंगे। ठीक है बेटा, अब समझते हैं सॉल्यूशन। बेटा मुझे सवाल में गिवन क्या है, बेटा सवाल में मुझे गिवन क्या है बताओ। 5 kg फ्रूट, 5 kg फ्रूट इन 200 रुपीज़, ये मुझे क्वेश्चन में बेटा क्या है, गिवन है ना। अब देखो मुझे 13 kg की क्या चाहिए, वैल्यू चाहिए। बेटा देखो, बहुत सारों की वैल्यू दी हो और बहुत सारों की वैल्यू पूछी हो तो डायरेक्ट कोई भी फॉर्मूला नहीं है। देखो बहुत सारों की वैल्यू पूछी है, बहुत सारों की वैल्यू दी हुई है, मतलब 5 मतलब ज़्यादा हुई ना, एक से ज़्यादा की वैल्यू दी हुई है और एक से ज़्यादा की वैल्यू पूछी है, तो कोई भी डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है। सबसे पहले मैं ऐसे कर लो बेटा, मुझे 5 kg की फ्रूट की वैल्यू पता है, मुझे 5 kg फ्रूट की वैल्यू पता है, तो मैं क्या करता हूँ, 1 kg फ्रूट की वैल्यू निकाल लेता हूँ कि भाई 5 kg में इतने रुपए मिले तो 1 kg कितने रुपए में आएंगे। ठीक है, ये कर लेता हूँ। ये करने के बाद मैं क्या करता हूँ, 1 kg की वैल्यू निकल गई, उसको 13 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 13 kg की वैल्यू निकल गई। अब देखो फॉर्मूला देखो, 1 यूनिट कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट, ये 1 यूनिट निकालने का फॉर्मूला है। फॉर्मूला लगाओ, देखो कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट, फर्स्ट कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट क्या है, कॉस्ट ऑफ गिवन यूनिट, कॉस्ट ऑफ गिवन यूनिट, कॉस्ट ऑफ गिवन मतलब कितने रुपए का सामान आया, कितने रुपए का आया बेटा, 200 का आया। ठीक है, 200 का आया ना। ठीक है, कितना आया, नंबर ऑफ गिवन यूनिट कितना आया, आप कहोगे सर 5 kg आया। यस, कितना आया बेटा, 40। तो मतलब 1 यूनिट मतलब 1 kg की वैल्यू कितनी आ गई, 40। अब मुझे क्या चाहिए, कॉस्ट ऑफ रिक्वायर्ड, मतलब सवाल में कितनी पूछी बेटा, 13 kg पूछी है, तो क्या आ जाएगा 13 kg, क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट, कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट कितनी है बेटा, देखो कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट, कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट कितनी है बेटा, 40, तो लिख दूंगा 40, मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई, नंबर ऑफ रिक्वायर्ड यूनिट, कितनी रिक्वायर्ड चाहिए मुझे, 13 चाहिए, तो क्या करेंगे 13, अरे ठीक है, ठीक है ना। ये आ गई मेरी 13 kg फ्रूट की वैल्यू। अब मैंने क्या किया, बहुत सारों की मुझे पता था, मैंने एक की पता कर ली, फिर दोबारा बहुत सारों की पता कर ली। ठीक है बेटा, एक की पता करने के लिए डिवाइड, बहुत सारों की पता करने के लिए क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। अब मैं एक सवाल मुझे याद आ रहा है, एक फर्स्ट या सेकंड चैप्टर में गुआवा वाला क्वेश्चन था, वो सेम मैंने इसी पैटर्न पे आपको करवाया था, बस उस टाइम ये फॉर्मूलाज नहीं थे क्योंकि यूनिटरी मेथड हमारे अभी अभी आए हैं। सेम इसी पैटर्न पे उस सवाल को अब करते हैं, अब आपको समझ आएगा। ये लिख लेना बेटा,
बेटा देखो चैप्टर नंबर फर्स्ट का 9th क्वेश्चन है। 9th क्वेश्चन क्या है बेटा? इफ ए मैन परचेज 750 ग्राम गुआवा इन ₹35, क्या? इन ₹35। फाइंड द वेट ऑफ गुआवा इन ₹65। ये सवाल बेटा कि 35 रुपीज़ में इतने ग्राम गुआवा आते हैं तो 65 रुपीज़ में कितने गुआवा आएंगे। इसी फॉर्मूला से करते हैं। गिवन क्या है बेटा? बेटा एक चीज़ और, जो भी सवाल में पूछा गया है वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड आएगा इधर की तरफ, और जो सवाल में दिया हुआ है वो इधर की तरफ आएगा। ठीक है, जो भी सवाल में पूछा गया है वो इधर, जो भी सवाल में पूछा गया है वो इक्वल्स के इधर आएगा, और जो सवाल में दिया हुआ है वो इक्वल के इधर आया। बेटा पूछा क्या है सवाल में? मुझे सवाल में क्या पूछा है? वेट पूछा है ना बेटा, वेट पूछा है तो वेट किधर आएगा? इधर। तो मुझे सवाल में गिवन क्या है? गुआवा वेट इन 35 रुपीज़ ऑफ 35 में कितना है? 750। 750 लेफ्ट हैंड की साइड तरफ क्यों आया? क्योंकि मुझे सवाल में वेट पूछा है तो वेट हमेशा लेफ्ट आएगा। अगर रुपीज़ पूछे तो रुपीज़ लेफ्ट आ जाते हैं। ठीक है बेटा, और 750 इधर आ जाता। अब पूछा क्या है? 65 रुपीज़ में कितना आएगा? उसके लिए मुझे 1 रुपीज़ का निकालना पड़ेगा। कॉस्ट वेट इन 1 रुपीज़। 1 रुपीज़ का वेट कैसे निकालेंगे बेटा? देखो कॉस्ट ऑफ गिवन यूनिट क्या है बेटा? 750। कॉस्ट ऑफ गिवन यूनिट क्या है बेटा? 750। नंबर ऑफ गिवन यूनिट, नंबर मतलब कितना में? 35 रुपीज़ में, तो 35 किस में आ जाएगा? डिवाइड में। ठीक है, उसके बाद क्या पूछा है? हाउ फाइंड द वेट इन ₹65। तो क्या लिख देंगे? वेट इन ₹65। अब देखो मेरी बात सुनो, वेट इन ₹65। बेटा एक का पता चल गया, 65 का पता करना है तो क्या कर दूंगा बेटा? मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्या कर दूंगा? मल्टीप्लाई कर दूंगा। और ये आपको खुद को ही सॉल्व करना है। ये आज का HW ही है। ठीक है बेटा, आज क्लास यही खत्म होती है। कल से हम लोग क्वेश्चंस करेंगे इसके 1 से लेके कल 10, 15 जितने भी क्वेश्चन हो जाए वो करेंगे। ठीक है बेटा।